So, hello students, I am your teacher for quantitative aptitude and logical reasoning for this IT MAT. And talking about myself, so I have an experience of 9 years in this aptitude training. And I have trained these students for various competitive exams, majorly for campus recruitments, CAT, GMAT, other MBA entrances, and IT MAT and CUET. Okay, so I'll be taking all your IT MAT sessions for whatever course duration we have. Okay, I'll be taking this lecture in both the languages as per your comfort. Okay, Hindi में भी होगा, English में भी होगा, and you have to interact with me all the time. But before actually going to the lecture, I want to make a few points clear, है ना? थोड़ा बहुत IT मैट के बारे में जान लेते हैं. देखो, IT मैट जो स्टार्ट हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि स्टूडेंट को डायरेक्ट IIMs में एंट्री मिले 12th के बाद, उसको 12th के बाद किसी छोटे मोटे कॉलेज से BBA ना करनी पड़े, है ना. एक्चुअली अल्टीमेट गोल इज टू मेक यू एन MBA प्रोफेशनल, है ना, एन MBA. ठीक है, आफ्टर ऑल तुम्हें मैनेजमेंट ही सीखना है. 5 साल के कोर्स में सीखो या फिर इधर 2 साल के MBA में सीखो. आफ्टर ऑल अगर IIMs में जा रहे हो तो MBA ही सीखना है, मैनेजमेंट ही सीखना है और आगे जाके मैनेजर ही बनना है. लेकिन क्योंकि IIMs ये भी सोच रहे थे कि जब हमें लास्ट ग्रेजुएशन के 2 साल बाद तुम्हें एक मैनेजर बनाना है तो क्यों ना हम 12th के जस्ट बाद ही स्टार्ट करें. ठीक है, तो इसलिए IT मैट बना. ठीक है, ओके. तो वी हैव स्टार्टेड दिस कोर्स IT मैट एंड दिस इज अ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट फॉर IT मैट, है ना. अगर तुम बाकी इंस्टीट्यूट्स में देखोगे तो तुम देखोगे कि सारे CUET भी क्लास में पढ़ रहे हैं. कुछ इंस्टीट्यूट्स पे CAT और GMAT के स्टूडेंट IT मैट के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहे हैं, है ना. तो वहाँ पे क्या होता है कि तुम्हें वो कंफर्टेबिलिटी नहीं मिलेगी. अगर एक CAT का स्टूडेंट, एक GMAT का स्टूडेंट भी तुम्हारी क्लास में पढ़ रहा है तो मैं नहीं मानता कि तुम उस लेवल को अडैप्ट कर पाओगे, है ना. तो यहाँ पे दिस इज दी फोकस्ड कोचिंग इन विच वी ट्रेन ओनली फॉर IIMs, IT मैट एट दिस ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेड लेवल. ठीक है, अच्छा. इसके अलावा हमारे कोर्स में whatever the duration of the course would be, all the way classroom 3 तरह के प्रोग्राम्स हैं. एक है ऑफलाइन प्रोग्राम जो तुम अभी कर रहे हो क्लासरूम्स, एक है ऑनलाइन प्रोग्राम. मतलब अगर आप ऑफलाइन में इंटरेस्टेड नहीं हो, ऑफलाइन नहीं घर दूर पड़ रहा है एज एन, तो ऑनलाइन प्रोग्राम भी ले सकते हो, रिकॉर्डिंग्स भी ले सकते हो. देयर इज अ डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर रिकॉर्डिंग ऑल्सो. मतलब तुम्हें रिकॉर्डिंग कोर्स मिल जाएगा अगर तुम सेल्फ मोड में लर्निंग कर सकते हो तो. ठीक है, अब रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि कोई टीचर तुम्हें पीछे से पुश नहीं कर रहा हो. जैसे हम ऑनलाइन में भी या ऑफलाइन में भी तुम्हारी शक्ल देख के ये जज करेंगे कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके हिसाब से फिर रिएक्ट करेंगे. नहीं आ रहा है तो वहीं पकड़ेंगे और फिर तुमसे पूछेंगे कि भाई क्या नहीं समझ आया. बट दैट इज़ नॉट द केस इन सेल्फ बेस्ड कोर्स. तो वहाँ पे क्या होगा कि तुम्हें, तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम उससे लर्न करके क्रैक कर लोगे कोई भी एग्ज़ाम, नहीं करोगे तो फिर वेस्ट जाएगा. ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग. तो हमारे प्रोग्राम में ओवरऑल तुम्हें मेंटरशिप मिलेगी. हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट किया है कुछ IIMs के सीनियर्स ने, है ना. तो उन्हें पता है कि हम IIMs में जैसे पहुँचे हैं, अगले स्टूडेंट को भी ऐसे ही हमें गाइड करना है IIMs में पहुँचने के लिए. ठीक है, अच्छा. इसके बाद ओवरऑल तुम्हें डेवलपमेंट किया जाएगा. IT मैट के IPM कोर्स तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या क्या रिक्वायर है. तुम्हें पहले IT मैट क्रैक करना है, उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करना है. देन ओनली यू कैन रीच द IT मैट ना IPM कोर्स है. तो सबसे पहले तुम्हें IT मैट क्रैक करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना. उसके बाद IT मैट एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट विल ऑल्सो बी टोल्ड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिर्फ नॉलेज है तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक कर ही लोगे. दैट इज़ नॉट द केस विद एवरीवन. जितना 50% एकदम अकेडमिक्स होते हैं तो 50% वो टेक्निक्स होती हैं जिससे तुम एक एग्ज़ाम को एफिशिएंटली अटेम्प्ट करते हो. ठीक है,
किसी भी एग्ज़ाम को जैसे अभी मैं IT मैट की बात करूँ तो इट्स अ 482 मार्क्स पेपर, ठीक है, और रोहतक वाला 400 मार्क्स का है। तो तुम्हें क्या लगता है कट ऑफ के लिए तुम्हें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? कट ऑफ कितनी जाती होगी? 320, एक वाइल्ड गैस है 320। तुम्हारा 350, तुम्हारा 450, 400, ओके, आउट ऑफ 480, ठीक है। तो तुम सरप्राइज होने वाले हो क्योंकि जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड 200 to 220 जाता है। तो इट्स नॉट कि तुम्हें सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। इनफैक्ट 65% पे तो टॉपर चला जाता है, 65-70% पे टॉपर हो जाता है। तो इट्स नॉट कि तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे तुम्हें मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो उसको भी ध्यान रख के। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जिनके नेगेटिव मार्क्स आते हैं क्योंकि वो सही से मेहनत क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड 200 to 250 जाता है। और तो बेसिकली इट्स अ 40% पेपर, मतलब तुम्हें अगर 40-50% तुमने कर लिया है पेपर में से तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। रेस्ट विल बी डिपेंडेंट ऑन द इंटरव्यू, ठीक है। तो सोचो कि अगर एक 100 मार्क्स का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन है, फॉरगेट अबाउट दी सेक्शंस, इफ देर आर 100 क्वेश्चंस इन एन एग्जाम और तुम्हें उसमें से 40 क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ अराउंड 40 क्वेश्चंस, सो डज इट लुक अ वेरी टफ टास्क? लेकिन है, इतना भी इजी नहीं है ना। लेकिन दिमाग में ये रखना है कि हमें 40% या 50% ही मार्क्स लेके आने हैं, हम 90% या 80% टारगेट नहीं करना है हमें, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। गेटिंग इन 80 और 90% मार्क्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं वो भी नहीं पहुंच पाते वहाँ पे। तो तुम्हें उस लेवल पे ना सोच के देखो, अब अगर तुमने 80-90% टारगेट कर लिए तो क्या होगा, तुम रैंडमली सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो बहुत सारे तुम नेगेटिव मार्क्स, क्वेश्चन रॉन्ग करोगे और नेगेटिव मार्क्स गेन करोगे। तो उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, दैट इज मोर क्रूशल देन योर नॉलेज, आई वुड से, है ना। एक कभी कभी मैं ये नहीं कहूँगा हमेशा जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स हैं वही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, बट या समटाइम्स क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है ना, कभी कभी तुमने देखा होगा कि कोई बुद्धू सा स्टूडेंट है तुम्हारी क्लास में साथ में, और उसके वो क्लियर हो गया किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तुम नहीं कर पाए, जबकि शायद तुमने उससे तुम हमेशा उससे आगे रहे हो। और कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया है, मैं जब 10th क्लास में था, तो मैंने जिस स्टूडेंट को पढ़ाया है उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, वो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे शायद मेरे अंदर वो टेक्निक नहीं थी। मैंने पहला क्वेश्चन देखा और मैंने बस उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, और मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे क्वेश्चन ऑन एंड ऑन चलता गया, ठीक है। बट आइडली वो मैं आगे भी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। आइडली तुम्हें 3 राउंड लेने चाहिए एक क्वेश्चन पेपर को लेके। अगर एक 100 क्वेश्चन का पेपर है तो सबसे पहले एक रन थ्रू करो सारे क्वेश्चंस पे, और वो क्वेश्चंस फाइंड करो जो तुम देखते ही पिक कर सकते हो, जो तुम्हारे टाइप के हैं और जो तुम्हें देखते ही लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो 15 सेकंड के अंदर मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा, ठीक है। फिर ऐसे करके 100 क्वेश्चन तक का राउंड लगाओ। 100 क्वेश्चन तक के राउंड में मेबी आधा घंटा जाएगा, लेकिन आप उस 100 में से शायद 30-40 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर एक बार फिर से वापस आओ और राउंड 2 स्टार्ट करो। राउंड 2 में वो सारे क्वेश्चंस कवर करो जो रिलेटिवली थोड़े डिफिकल्ट हैं, जो तुम पहले देखते ही नहीं कर पा रहे थे, बट तुम्हें लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ अगर मैं 2-4 मेथड इसमें लगाऊंगा तो मैं कर पाऊंगा, है ना। और लास्ट में वो क्वेश्चंस ट्राई करो जो कि तुमने बिल्कुल पहली बार देखे हैं उस एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल नए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो पेपर अटेम्प्ट करने में काम आएंगी, और वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। रिवीजन, मॉक टेस्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स टू अटेम्प्ट द पेपर, एंड
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पेपर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो हम कवर करें, ठीक है। इस सब के बाद भी तुम्हें ये बिलीव करना पड़ेगा, अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो, ठीक है। और कैसे करना है वो हम पॉइंट टू पॉइंट गाइड करेंगे, बट मेरा ये रहता है कि अगर मेरी 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास हुई है तो ऑन एन एवरेज तुम्हें उसका डबल, मतलब अगर मैं 1.5 आवर्स की क्लास दे रहा हूँ तुम्हारी, 2 आवर्स की क्लास दे रहा हूँ, तो 2 आवर्स की करस्पॉन्डिंग 4 आवर्स तुम्हें देने हैं उस क्लास के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट क्लास से पहले। अब इफ इट इज़ अ 2 मंथ प्रोग्राम तो तुम्हें वो 4 घंटे रोज़ देने होंगे क्योंकि रोज़ क्लास होगी। एंड इफ इट इज़ अ 6 मंथ प्रोग्राम तो वो हर हफ्ते 2 घंटे हो जाएगा, तो हर हफ्ते तुम्हें 4 घंटे देने पड़ेंगे एंड सो ऑन। दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे कि तुम्हें हर 2 घंटे की क्लास के बाद 4 घंटे कर देने होंगे, है ना। और 4 घंटे करने का मतलब है जो मैं बताऊंगा कि इतने क्वेश्चंस करने हैं ऑन एन एवरेज। अगर एक चैप्टर है मान लो एवरेज, तो एवरेज पे अगर मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें बता दिए हैं तो उसके बाद एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन तुम्हें घर पे जाके ट्राई करने, देन ओनली यू कैन फील कि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अगर करते रहोगे तो कॉन्सेप्ट्स लेने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देयर वुड बी अ बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच वुड बी फॉर्म्ड एंड दैट हैज़ टू बी कोलैप्स्ड। वो 2 महीने 3 महीने में कोलैप्स होनी होगी अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट करते जाओगे तो, ठीक है। तो इफ़ यू go ahead with our guidance, अगर हम जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाओगे तो यू कैन बी श्योर कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जो तुम क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है, एट योर लेवल, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड जो तुम एप्टीट्यूड पढ़ोगे हमसे, दिस एप्टीट्यूड विल नॉट बी यूज्ड ओनली फॉर IP मैट। तुम IP मैट के आगे जहाँ पे भी जाओगे अपने करियर में, जिस भी फील्ड में जाओगे, लगभग सारे फील्ड्स में तुम्हें एप्टीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार अगर तुम जॉब भी करने लग जाओगे ना, तो जॉब में भी 5 साल बाद जब प्रमोशन के लिए टेस्ट लिए जाएंगे ना, वो भी एप्टीट्यूड बेस्ड होगा। तो एप्टीट्यूड हर जगह है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि 10th में मैथ्स छोड़ दी तो उसके बाद एप्टीट्यूड, ये मैथ्स जो है वो वापस नहीं आएगी, नहीं, मैथ्स हमेशा वापस आती रही, ठीक है।